जय श्री राम साथियों, आप सभी को तहे दिल से प्रणाम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं श्री रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो आप देखेंगे कि इस पुस्तक नहीं बल्कि महाकाव्य के सबसे फर्स्ट जो बोला जाए कवर, उस पे लिखा हुआ है श्री राम, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित श्री रामचरितमानस। अब हम इसके फर्स्ट पेज को पलटने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट पेज में क्या दिखेगा। आपको ऊपर एक नंबर लिखा हुआ दिख रहा है 1402, सत्यम शिवम सुंदरम। और ये जो वाक्यांश है आप सभी लोगों ने जाना है। तो आप सभी लोग जय श्री राम और सत्यम शिवम सुंदरम एक बार कमेंट जरूर कीजिए। श्री राम, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित यह श्री रामचरितमानस है, जो कि सचित्र, सटीक और ये मोटा टाइप में लिखा हुआ है, मतलब कि मोटे अक्षर में लिखा गया है। और इसमें जो कि आप में से 99% लोग इस मंत्र को बचपन से ही सुनते आए हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला पेज में देखते हैं क्या निर्धारित किया गया है। अगला पेज में है कि प्रकाशक जो है ये निवेदन करते हैं श्री हरि। देखते हैं निवेदन क्या है। तो आपके सामने ये निवेदन दिख रहा है, आप सुने इस निवेदन को, तब हम आगे बढ़ते हैं। आप श्री रामचरितमानस को एकदम शुरू से ही देख रहे हैं, एक एक पेज को। श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी साहित्य में नहीं, जगत के साहित्य में निराला है। मतलब कि श्री रामचरितमानस जो स्थान है इसका इस जगत में है, केवल हिंदी साहित्य में नहीं है। इसके जोर का ऐसा ही सर्वांग सुंदर उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त साहित्य में सभी रसों का आस्वादन करने वाला, काव्य कला की दृष्टि से भी सर्वोच्च कोटि का तथा आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पति व्रत धर्म, आदर्श भ्रातृत्व धर्म के साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य, सदाचार की शिक्षा देने वाला, स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध और युवा सबके लिए समान उपयोगी एवं सर्वोपरि सगुण साकार भगवान की आदर्श मानव लीला तथा उनके गुण, प्रभाव, रहस्य तथा प्रेम के गहन तत्व को अत्यंत सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्दों में व्यक्त करने वाला कोई दूसरा ग्रंथ हिंदी भाषा में ही नहीं, कदाचित संसार की किसी भाषा में नहीं लिखा गया है। इसलिए हम इस पुस्तक को करते हैं प्रणाम, क्योंकि यह महाकाव्य है, एक पुस्तक नहीं। और ये संसार की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक है, जो कि इसके ऊपर कोई पुस्तक नहीं आता है साहित्य में या फिर पूरे जगत में। यही कारण है कि जितने चाव से गरीब अमीर, शिक्षित अशिक्षित, गृहस्थ सन्यासी, स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध सभी श्रेणी के लोग इस ग्रंथ को पढ़ते हैं, उतने चाव से और किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ते। तथा भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचार का जितना प्रचार जनता में इस ग्रंथ से हुआ है, उतना कदाचित और किसी ग्रंथ से नहीं हुआ है। जिस ग्रंथ का जगत में इतना मान हो, उसके अनेकों संस्करणों का छपना तथा उस पर अनेकों टीकाओं का लिखा जाना स्वाभाविक ही है।
इस नियम के अनुसार श्री रामचरितमानस के भी आज तक सैकड़ों संस्करण छप चुके हैं। इस पर सैकड़ों ही टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। हमारे गीता पुस्तकालय में रामायण संबंधी सैकड़ों ग्रंथ भिन्न भिन्न भाषाओं के आ चुके हैं। मतलब कि ये जो गीता प्रकाशन है, ये प्रकाशन अपने इस प्रकाशक में बोलते हैं कि गीता जो प्रकाशन है उसमें बहुत सारे रामायण के सैकड़ों भिन्न भिन्न भाषाओं में टीकाएं आ चुकी हैं। ये बताया जा रहा है प्रकाशक के द्वारा। आज तक अनुमानतः इसकी लाखों प्रतियां छप चुकी होंगी। आए दिन इसका एक न एक नया संस्करण देखने को मिलता है और उसमें अन्य संस्करणों की अपेक्षा कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है। मतलब जितनी भी संस्करण छपती हैं उन सभी में एक न एक कोई विशेषता पाई जाती है। इसके पाठक के संबंध में भी रामायणी विद्वानों में बहुत मतभेद है। यहाँ तक कि कई स्थलों में तो प्रत्येक चौपाई में एक न एक पाठ भेद भिन्न भिन्न संस्करणों में मिलता है। जितने पाठ भेद इस ग्रंथ के मिलते हैं उतने कदाचित और किसी प्राचीन ग्रंथ के नहीं मिलते। मतलब जितने पाठ भेद इस रामचरितमानस का मिलता है उतना किसी और ग्रंथ का नहीं मिलता। इससे भी इसकी सर्वोपरि लोकप्रियता सिद्ध होती है। अब हम आगे बात करते हैं। इन सभी के अतिरिक्त श्री रामचरितमानस एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसके प्रत्येक पद को श्रद्धालु लोग मंत्रवत आदर देते हैं और इसके पाठ से लौकिक एवं पारमार्थिक और अनेक कार्य सिद्ध करते हैं। यही नहीं, इसका श्रद्धा पूर्वक पाठ करने तथा इसमें आए हुए उपदेशों का विचार पूर्वक मनन करने एवं उनके अनुसार आचरण करने से तथा इसमें वर्णित भगवान की मधुर लीलाओं का चिंतन एवं कीर्तन करने से मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ एवं उससे भी बढ़कर भगवत प्रेम की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। क्यों न हो जिस ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे अनन्य भगवत भक्त के द्वारा, जिन्होंने भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से उनकी दिव्य लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करके यथार्थ रूप में वर्णन किया है। साक्षात भगवान श्री गौरी शंकर जी की आज्ञा से हुई तथा जिस पर उन्हीं भगवान ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर अपने हाथ से सही की, उसका इस प्रकार का अलौकिक प्रभाव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मतलब जिस ग्रंथ की रचना के लिए भगवान खुद आकर के अपने हस्ताक्षर किए हो जिस ग्रंथ में, वो संसार सर्वोपरि क्यों ना हो। ऐसी दशा में इस अलौकिक ग्रंथ का जितना भी प्रचार किया जाएगा, जितना अधिक पठन पाठन एवं मनन अनुशीलन होगा, उतना ही जगत का मंगल होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। वर्तमान समय में तो जब सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है, संसार दुख एवं अशांति की भीषण ज्वाला से जल रहा है, जगत के कोने कोने में मारपीट मची हुई है और दिन प्रतिदिन हजारों मनुष्यों का संहार हो रहा है। करोड़ों अरबों की संपत्ति एक दूसरे के विनाश के लिए खर्च की जा रही है। विज्ञान की सारी शक्ति पृथ्वी को शमशान के रूप में परिणत करने में लगी हुई है। संसार के बड़े से बड़े मस्तिष्क संहार के नए नए साधनों को ढूंढ निकालने में व्यस्त हैं। जगत में सुख शांति एवं प्रेम प्रसार करने तथा
भगवत कृपा का जीवन में अनुभव करने के लिए रामचरितमानस का पाठ एवं अनुशीलन परम आवश्यक है। इसी दृष्टि से गीता, जो गीता प्रेस है, गीता की भांति मानस के भी कई छोटे बड़े यथा साध्य शुद्ध प्रमाणिक सस्ते सचित्र एवं सटीक संस्करण निकालने का आयोजन गीता प्रेस के द्वारा किया जा रहा है। ये गीता प्रेस का निवेदन है, हमने अभी तक निवेदन पढ़ा है। इस संस्करण में दोहे चौपाइयों का अर्थ वही है जो मानसांक में था। पाठ एवं अर्थ की भूलों के लिए हमें अपने विज्ञ पाठक महाअनुभवों से क्षमा प्रार्थना करते हैं और भगवान की वस्तु विनम्र भाव से भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं। ये जो बात है प्रकाशक की है और हम प्रकाशक से ही निवेदन करेंगे। इसमें कुछ शब्द जो हैं एक ही में जुटे हुए हैं, मिले हुए हैं, इन्हें अलग किया जाए ताकि पढ़ने में और आसानी हो, कोई परेशानी ना हो। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हम जब इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तब तक आपको बता दें कि इसके बाद वाले पेज में विषय सूची है, उसके बाद वाले पेज में आएंगे गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी। तो हम इनकी जीवनी को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।